बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद शुजाअत गर्देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 दिन निजी मसरूफियात की वजह से तमाम दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत मादरत खा हूँ और तमाम दोस्तों के लिए ये दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजिला नसीब करे। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि कोरिया एक कैसी बीमारी है और इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं और किन होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरिया दरअसल में है क्या और ये क्यों होती है और इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है और इसकी जो बेसिकली वजह ये होती है कि ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन होता है और जिसका बेसिकली ये काम होता है कि सर से लेकर पाँव तक जितने भी मसल होते हैं उनके सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जो ही इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी सिस्टम में गड़बड़ हो जाए, तो फिर ये आपके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपकी बीमारी गर्दन के पट्टों में हो सकती है, हाथ के पट्टों में ये वाक़ा होती है और सर से पाँव तक किसी भी जगह पे हो सकती है, ज़बान पे हो सकती है और मुंह के जबड़े पे हो सकती है, किसी भी जगह पे ये आहिस्ता-आहिस्ता होती है। और इसकी जो अलामात ये होती हैं कि ये कभी-कभी तो बहुत सारे लोगों में बहुत आहिस्तगी से आगे चलती है और कभी-कभी कई लोगों को बहुत जल्द ही ये हो जाती है और बहुत सारे लोगों में आस्ता-आस्ता ये सराहियत करती है, कभी किसी एक मसल में, कभी दूसरे में, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी ज़ुबान में, कभी किसी मुँह के जबड़े में और इस तरह बहुत सारी जगहों में, गर्दन के पट्टों में ये असर करती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये करती है। इसकी बहुत सारे जो सबब होते हैं, जो असबाब होते हैं, वो क्या होते हैं कि ज़्यादातर तो ये मौरूसी होती है, जेनेटिक होती है, नस्ल दर नस्ल आगे चलती है। और इसमें ये होता है कि बहुत कम लोग ये होता है कि ठीक होते हैं क्योंकि ये मौरूसी होती है और आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती है। मेडिसिन खाने से लोग ठीक रहते हैं और मेडिसिन ना खाएँ तो फिर ये उनको प्रॉब्लम रहती है। और अगर बचपन में पता चल जाए तो उनकी ट्रीटमेंट बर वक़्त करवाई जाए तो कुछ लोग ठीक हो सकते हैं और बहुत सारे लोग ठीक हो भी रहे हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। इसकी जो बहुत सारी अलामात ये होती हैं कि आपके हाथ पैर कांपते हैं, बेचैनी हो जाती है, आपको कमज़ोरी लागरी महसूस होती है, कभी आप खुश होते हैं, कभी लागल होते हैं और कभी जनाब आप बेचैन रहते हैं और इसके साथ साथ आपको खाना पीना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी लिखना पढ़ना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी दफ़ा कोई भी चीज़ जब आप उठाते हैं तो फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम होती है, हाथ से गिर जाती है और ऐसी सिचुएशन आपको लगातार रहती है। और मोरूसी प्रॉब्लम में अक्सर ये होता रहता है। जिन लोगों को ये तेज़ी से बढ़ती है उनका पता ही नहीं चलता, उनको ये फ़ौरन हो जाती है और वो आज तक यानी 1 से 2 माह के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से होती रहती है। दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है, गठिया हो तो इस तरह की इशू हो सकते हैं। और अगर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, शराब नोशी करते हैं या बहुत अयाशप्रस्त लोग होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए और इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया जाए तो फिर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तंबाकू नोशी को कंट्रोल करके बहुत सारे जवानों को इस चीज़ से बचाया जा सकता है। बेसिकली ये 50 प्लस लोगों में बहुत ज़्यादा होती है और अगर जेनेटिक हो तो ओवर 40 लोगों में भी शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कि अगर आप बहुत सारे यंग ब्लड लोगों को स्मोकिंग से, शराब नोशी से और बहुत सारा की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे अगर आप दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा और आप ठीक हो जाएँगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर रहे हैं। अभी मैं चलकर आप तमाम दोस्तों को इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली जो इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है जी एग्रिक्स। और एग्रिक्स जो है वो आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। एग्रीकस को आपने 200 पोटेंसी में लेकर रोज़ाना 2-2 बूंद सुबह शाम लेने हैं और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 महीने या 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अगर हाथ कांपते हैं,
और आपके पाँव काँपते हैं, आपकी गर्दन काँपती है, पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं और आप से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है एग्नीशिया। और एग्नीशिया भी आपका जो न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं डोपामिन, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करती है और उन पर बहुत अच्छे असरात मरतब करती है। और आपके जो मसल होते हैं उनको ये मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। स्पेशल जो आपके ब्रेन के मसल हैं, जो नर्व के मसल हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये ठीक करती है। फिर इसके साथ साथ जो अगली मेडिसिन है वो है जनाब एविनिया स्टीवा। और एविनिया स्टीवा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली पट्टों की कमज़ोरी के लिए और बहुत सारी चीज़ों की वीकनेस के लिए एविनिया स्टीविया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपने 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ, वो बहुत अच्छी है। जर्मन का होम्योपैथिक कम्बिनेशन है R36, और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन शामिल हैं और स्पेशली इस चीज़ के लिए है, नर्व के लिए है, और बहुत जल्द आपको बेहतरीन असरात देगा और आप बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप उसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 15 ड्रॉप्स, और आप किसी भी अच्छी होम्योपैथिक शॉप से आपको ये तमाम मेडिसिन मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। और तमाम अद्वियात अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, और कोई भी मेडिसिन आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।